नमस्ते जी, आप सभी को योग ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए बाबू, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हम लोग मैथ होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, जिसका अंग्रेजी तो बाबू ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग पढ़ रहे लो। और आज जो हम लोग होने वाला है पार्ट नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले बाबू आप लोग बता दीजिए कि हम लोग पार्ट 1 से लेकर के अब पार्ट 9 तक जो भी क्लास किए हैं उन क्लास को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए कि नहीं कर लीजिए। बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम जो भी क्लास कराते हैं उन क्लास को उसी दिन कर लीजिए, क्योंकि जब बैकलॉग लगता है ना तो बहुत बड़ी समस्या होती है और उनको पढ़ने की क्या होता है उसे ख़त्म करना ना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज के रोज क्लास करते रहिएगा लोग, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। देखिए, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले बाबू वह पढ़ने वाले हैं क्लास प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले बता दें कि बाबू अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो, बाबू अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप लोग अवश्य बताइएगा लोग। बाकी आइए देखते हैं। देखिए बाबू, हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने से पहले जो हम लोग को बेसिक क्लास होगा ना इसका, ठीक है जी, इसका जो बाबू जो इसका जो बेसिक क्लास होगा, बेसिक क्लास बेसिक जो टॉपिक होगा वह टॉपिक क्या होगा उनको देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को वह होता है डिग्री मान। क्या बाबू? डिग्री मान। अगर बाबू आप लोग डिग्री मान को याद कर लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 8.2 में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। तो हम लोग ज़्यादा देर किस बात की करना, आइए हम लोग इसका डिग्री मान थोड़ा याद कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं जी, इस तरीके से हम लोग डिग्री मान याद करने के लिए आप लोग हमारे साथ साथ खंड बना लीजिए। इस तरीके से क्या करेंगे जी, हम लोग खंड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे 1 खंड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इस तरीके से बाबू आप लोग खंड बना लीजिए। फिर यहाँ से एक खंड और बना लिए, फिर यहाँ से बना लेंगे, फिर यहाँ से कितना 1 2 3, फिर यहाँ से बना लेंगे, फिर यहाँ से बना लेंगे। ये हमारे क्या बाबू खंड हो गया। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग होते हैं बाबू 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 30 डिग्री, यहाँ पर होता है 45 डिग्री, यहाँ पर होता है 60 डिग्री और यहाँ पर होता है बाबू 90 डिग्री। सबसे पहले बाबू हम लोग होते हैं साइन, ठीक है। यहाँ पर होता है थीटा, इधर साइन होता है। उसके बाद हम लोग को कॉस होता है, उसके बाद हम लोग को बाबू टेन होता है, उसके बाद हम लोग को कॉट होता है और कॉट के बाद हम लोग बाबू सेक होता है। और इसी में एक और हम लोग बना लेते हैं जिससे हम लोग रख लेंगे। इसे एक मिनट बाबू, इसे हम लोग सही से करना होगा, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ, ऐसा कर लिए। फिर हम लोग ऐसा आप कितनी देंगे, ऐसा कर लेते हैं लोग, ऐसा 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 ऐसा, हाँ ऐसा कर लिए। इसमें हम लोग बाबू सेक हो जाएगा, इसमें हम लोग को कौसेक हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्या बाबू? कौसेक होगा। अब देखिए होगा क्या कि हमारा साइन 0 डिग्री का मान क्या था बाबू, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान अब होता है हम लोग को 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है बाबू हम लोग को 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान होते हैं √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है वह बाबू हम लोग होता है 1। क्या बताए कि हम लोग को साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान होता है हम लोग को 1 होता है। और बाबू अब हम लोग जानेंगे कॉस। बाबू आप लोग अगर साइन का, देखिए आप लोग एक बात बताते हैं, अगर आप लोग साइन का अगर मान को याद, डिग्री मान को याद कर लेते हैं ना तो हम लोग का जो कॉस का जो डिग्री मान हो ना, कॉस का डिग्री मान बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए कैसा होगा। देखिए अब हम लोग जो साइन का जो मानवा होता है ना, साइन का मानवा, इसका उल्टा क्या होता है, अब इसका उल्टा जब करेंगे उल्टा तो वही हम लोग हो जाएगा कॉस के मान। क्या करेंगे बाबू, साइन के मान जो साइन का मान होता है अगर उसका उल्टा हम लोग कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा कॉस का मान। अब देखिए कैसे, जैसे मान के लिए हम लोग को साइन का मान हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। लेकिन कॉस का मान क्या होगा, हम लोग इस तरफ से लिखा मतलब कि लिखते हुए चलाएंगे। इसे साइन 0 डिग्री मान के लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है, 1 लिख लेंगे,
कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 लिख लेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 लिख लेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 लिख लेंगे। और कॉस 0 डिग्री का मान हम लोग लिख लेंगे बाबू 0। क्या करेंगे जी, लिख लेंगे 0। कैसे लिखेंगे, जो साइन का मानवा था जान गए, उसी का मानवा जब हम लोग उल्टा करेंगे ना तो हम लोग हो जाएगा कॉस का मानवा। जैसे इस तरीके से ऐसा था और इसका उल्टा हम लोग यहाँ से लिखा जाए तो हम लोग कॉस का मान हो गया। अब हम लोग होता है 10। देखिए बाबू, 10 0 डिग्री का जो मान होता है ना वो हम लोग होता है 0 डिग्री। 10 0 डिग्री का मान कितना बाबू 0। 10 30 डिग्री का मान बाबू होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का मान बाबू 1/√3। 10 45 डिग्री का मान बाबू होता है हम लोग का 1। 10 60 डिग्री का मान होते हैं बाबू √3। और 10 90 डिग्री के जो मान होते हैं वह होते हैं अपरिभाषित। क्या था बाबू, अपरिभाषित। और एक चीज आप लोग हम बताए थे बाबू, जो ऐसा होता है हम लोग को अपरिभाषित का चिन्ह होता है। अपरिभाषित का चिन्ह होता है, ऐसा हम लोग ऐसा हम लोग जब होता है ऐसा आप लोग दे दिया जाए, सिंबल चिन्ह दे दिया जाए तो आप लोग वहाँ पर जानिएगा लोग कि हमारे अपरिभाषित का चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए उसको तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मान हमारे tan थीटा का होता है, tan का होता है, इसका उल्टा मान क्या होता है बाबू, तो cot का होता है। क्या होता है बाबू, इसका उल्टा मान cot का होता है। tan का उल्टा मान किसका होता है बाबू, cot का होता है। जैसे tan क्या बाबू, tan 0 डिग्री का मान 0 हुआ था तो हम लोग इस तरीके से लिखा चलाएंगे cot का मान। तो cot 0 डिग्री का मान कितना बाबू, अपरिभाषित। cot 30 डिग्री का मान कितना बाबू, √3। cot 45 डिग्री का मान 1। cot 60 डिग्री का मान 1/√3। और cot 90 डिग्री का मान अब हम लोग हो जाएगा 0। क्या होगा जी, 0। उसके बाद अब हम लोग को सेक देगा क्या बाबू, सेका। देखिए सेक 0 डिग्री का मान बाबू होता है हम लोग का 1। कितना होता है 1। सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। सेक 30 डिग्री का मान होता है बाबू 2/√3। कितना होता है बाबू, 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान हम लोग होते हैं बाबू √2। सेक 60 डिग्री का मान होता है केवल 2। और सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है जी, अपरिभाषित होता है। इसे सही से बना लेते हैं लोग, अपरिभाषित। अब देखिए जो हम लोग को सेक का जो बाबू मान है नु, इसका उल्टा जो मान होगा वह हम लोग हो जाएगा कौसेक का। देखिए जैसे हम लोग कौसेक में क्या करेंगे, इस तरफ से लिखा चले आएंगे तो हम लोग कौसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कौसेक कितना बाबू, तो 30 डिग्री का मान हम लोग हो जाएगा 2। कौसेक 45 डिग्री का मान √2। कौसेक 60 डिग्री का मान तो 2/√3। और सेक 90 डिग्री का मान कितना बाबू, तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो होता है बाबू हम लोग को डिग्री मान होता है। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग से याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्या जी, अगर आप लोग बता दीजिए कि आप लोग से डिग्री मान जो है याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर याद हो जाएगा तो बता दीजिए कि यस सर याद हो जाएगा, यस सर। ठीक है, यस सर। और बता दीजिए कि कितने दिन में आप लोग याद कर लीजिएगा। इनके याद करने में आप लोग कितने दिन समय लग जाएगा, 2 दिन 4 दिन, कितने दिन में याद कर लीजिएगा। बाबू आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिए, जब तक आप लोग डिग्री मान को याद नहीं कीजिएगा लो, तब तक आप लोग से प्रश्नावली 8.2 की कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और आप लोग इसे याद कर लेते हैं लो तो आप लोग को प्रश्नावली 8.2 का एक भी क्वेश्चन भारी भी नहीं लगेगा। आप लोग इतना समझ लीजिए, क्योंकि जितना भी हमारे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन है वह सभी के सभी हमारे डिग्री मान पर टिका हुआ है। ठीक है जी, तो आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिग्री मान को वैसे याद कर लीजिएगा। एक बार हम आप लोग बताते हैं, हेलो साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसका तो कॉस का मान क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉस होता है। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 0। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान √3/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1। tan 60 डिग्री का मान √3। और tan 90 डिग्री का मान कहते बाबू, तो अपरिभाषित होता है। यानी कि इस तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। याद हो जाएगा ना जी, याद हो जाए कि नहीं हो जाएगा बताते रहिए, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है क्या जी, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन
कैसे बनाते हैं लोग। देखिए अब थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे लो तो आप लोगों को मतलब कि फील होगा कि हम लोग मतलब कि बिना डिग्री के मान के मतलब कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते लोग। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए जैसे बाबू देखिए हम लोग अगर आप लोग प्रश्नावली मतलब कि निकालिएगा लो तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन का जो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो रोमन का एक क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। रोमन के एक बाबू हम लोग क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री, क्या बाबू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, उसके बाद बाबू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री और कह रहे हैं कि इनका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो बाबू आप लोग बताइए, हम लोग जब तक इसका डिग्री मान याद नहीं करेंगे तो हम लोग से संभव होगा कि नहीं होगा, तो संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग याद दिलाना होगा साइन 60 डिग्री के मान क्या था बाबू। तो हम आप लोग को जब पहले ही बताए कि साइन जो 60 डिग्री के मान होते हैं बाबू, साइन 60 डिग्री के जो मान होते हैं वह होता है √3/2। क्या है तो बाबू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम लोग लिख लेंगे इसका मान √3/2 गुने में। हम तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बिंदु का मतलब है गुना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुना। उसके बाद कॉस 30, तो हम लोग जानते हैं लोग कि बाबू कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वह क्या होता है बाबू, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कैसे, क्योंकि जो मान मतलब कि जो कॉस का मान होता है ना वह साइन का उल्टा होता है। अगर साइन 60 का मान है √3/2 तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। हम जब सूत्र बताए तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो हाँ साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2। तो हम लोग लिख लेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना। अच्छा कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है वह साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है, यानी कि इसका मान भी क्या है बाबू 1/2 हो जाएगा 1/2। तो हम लोग लिख लेंगे 1/2। अब देखिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना। देखिए ठीक है, ऊपर से ऊपर जब गुना करेंगे बाबू एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा लो, जब कोई अंक क्या हो बाबू अगर रूट में हम लोग गुना कर रहे हो, तो अगर हम लोग रूट में गुना करेंगे और रूट के अंदर का जो अंक होता है अगर एक समान होता है तो उनमें से खाली रूट कट जाता है और अंक जो होता है सेम का सेम रहता है। जैसे हम लोग जब √3 से √3 में गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, दोनों 3 के साथ हम लोग को 1 और 3 बच जाएगा। अच्छा और नीचे से 2 में गुना कर 2 ना के 4, उसमें तो प्लस है तो प्लस, 1 से 1 में गुना करेंगे बाबू 1 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इतना हो गया ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। 2 4 और 4 का लघुत्तम बाबू हम लोग होगा 4 एकम के 4, तो 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 एकम का 3, 4 एकम का 4, तो 1 से गुना करेंगे 1 में 1 एकम के 1, 3 गो एगो 4 गो और नीचे कितने हैं बाबू 4 4 4 खत्म। यानी कि जो है बाबू हम लोग का जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1। कितना होगा बाबू, जो हम लोग का आंसर होगा बाबू वह हो जाएगा 1। कितना होगा जी, आंसर हम लोग हो जाएगा 1। यानी कि इस तरीके से करके आप लोग प्रश्नावली 8.1 के पहला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। इस क्वेश्चन में आप लोग कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा लोग। चलिए इसके बाद हम लोग जो दूसरा का क्वेश्चन है आइए उससे भी हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। क्या दूसरा का क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे लोग। देखिए जिस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाए उसी तरीके से हम लोग दूसरा का क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखिए कैसे इस दूसरा का क्वेश्चन देखिए, पहले लिख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा का क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री, उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर का 60 डिग्री, साइन स्क्वायर का 60 डिग्री। देखा बाबू यहाँ पर 2 हैं तो 2 को 2 रहने देंगे, गुना का चिन्ह तो गुना दे देंगे। अच्छा आप लोग याद दीजिए tan 45 का मान क्या था बाबू, हम बताए थे कि tan
45 का जब मान होता है वह होता है 1। कितना होता है बाबू? tan 45 का मान होता है 1। तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 1। और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे 1 का स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़। cos 30 का मान क्या बाबू? अब यहाँ देखिए cos 30 का मान पूछ रहा है, तो हम लोग को cos 30 का मान हम आप लोग क्या बताए बाबू? तो cos 30 का मान बताए थे √3/2। क्या बताए बाबू? √3/2। तो हम लोग लिख लेंगे √3/2। स्क्वायर है तो इस पर हम क्या करेंगे बाबू? स्क्वायर लगा लेंगे। माइनस यहाँ पर आ रहा है साइन 60 डिग्री, तो हम लोग बता दे बाबू आप लोग साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना वह होता है √3/2। तो हम लोग लिख लेंगे √3/2 स्क्वायर यहाँ पर, तो हम लोग लगा लेंगे इसका भी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को 2 रहने देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस रूट से सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पर रूट है, तो रूट से स्क्वायर खत्म, तो बच जाएगा हम लोग केवल 3। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे अब हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए बाबू जो हम लोग का मतलब कि जो 3/4 है यहाँ पर माइनस में और 3/4 यहाँ पर प्लस में, तो आप लोग चाहे तो माइनस प्लस खत्म कर सकते हैं। तो हम लोग बचे क्या बाबू? 2 से गुणा करेंगे तो 2 और ये हम लोग हो जाएगा बाबू 0, यानी कि 2 को प्लस को 0 का, यानी कि हम लोग को जो आंसर होगा वो हम लोग हो जाएगा कितना? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। आंसर कितना बाबू? तो हम लोग को जो आंसर होगा वह हो जाएगा 2। प्रश्नावली इसका आंसर क्या था बाबू? 2 हो जाएगा। बाबू इसमें आप लोग कोई दिक्कत है, कोई समस्या होगा तो बताइएगा लोग, ठीक है। बाकी आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं और इसकी जो भी क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके आगे के मतलब कि पार्ट में क्लास में देखने की प्रयास करेंगे। आगे मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आप लोग वैसे होते के लिए जय हिंद।